नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे केसेस के बारे में जिसको सुनने के बाद आपको बड़ा अजीबोगरीब लगता है ये कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक उत्तराखंड में एक केस फाइल किया गया, जिसमें कौन केस फाइल कर रहा है? एक लड़के का पिता फाइल कर रहा है। ये कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई अपने बच्चे को पढ़ाने में, उसकी शादी करने में और उसको सेटल करने में लगा दिया। अब जब वो शादी कर लिया, बहू आ गई है, उसके बाद वो बच्चा पैदा नहीं कर रहा और इसीलिए मैं दादा और दादी नहीं बन पा रहा हूँ। अतः श्रीमान से अनुरोध है, इस कोर्ट से अनुरोध है कि मैं दादा दादी बनाया जाऊँ अपने बेटे के द्वारा, और यदि नहीं तो मुझे 5 करोड़ का कंपनसेशन चाहिए। कैसा लग रहा है आपको सुन करके? तो कोर्ट में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आते रहती है, आपके पास केसेस आते रहते हैं और उसके बाद आप लीगली जो हो सकता है वो आप सजेशन देते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं। कुछ इसी तरीके की बात और करेंगे। अभी कुछ दिन पहले गंगाराम अस्पताल में, मैंने वीडियो भी बनाया था, आप जाकर के चेक करेंगे तो मिलेगा। गंगाराम अस्पताल में कोई व्यक्ति एडमिटेड था और उसकी डेथ हो गई। डेथ होने से पहले संभावनाएं थी कि चीज़ें यदि बिगड़ जाएगी तो डेथ हो सकती है, इस वजह से उनका स्पर्म जो है वो कलेक्ट करके रख लिया गया था। उनकी शादी नहीं हुई थी और उसके बाद वो व्यक्ति का डेथ हो जाता है। अब उसके माँ बाप पहुँचते हैं क्लेम करने के लिए कि भाई जो स्पर्म तुमने रखा था वो तो मेरे बेटे का था, वो मुझे दे दो। अस्पताल वालों ने मना कर दिया, कहा कि नहीं जी, ये आपको नहीं दे सकते हैं, इस पे आपका अधिकार नहीं है। अब फिर कौन डिसाइड करेगा कि स्पर्म पे उसका अधिकार था या नहीं था? मतलब ये हुआ कि स्पर्म पे उस व्यक्ति के बाप का, मतलब पिताजी का अधिकार था या नहीं था, ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। तो फिर आप जाइए कोर्ट। ये भी केस आया था अभी कुछ दिन पहले। मैं अजीबोगरीब केस की बात कर रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको लगता होगा कि पता नहीं क्या होता है कोर्ट में। इसी तरीके का एक और केस आया था कलकत्ता हाईकोर्ट में, जिसमें सिमिलर फैक्ट्स लगभग थे, लेकिन बस इसमें यह था कि वहाँ पे जो स्पर्म कलेक्शन किया गया था उस व्यक्ति की शादी हो रखी थी, तो ये डिसाइड किया गया था कि हाँ, शादी यदि हो रखी है तो उसकी वाइफ का अधिकार बनता है। लेकिन ये वाला केस थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसकी शादी नहीं हो रखी थी, अनमैरिड था। तो इस तरीके का जो केस है वो आपके पास आते रहेंगे। हमारे वैसे व्यूअर जो लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उनके पास ऐसे केसेस आते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसका पूरा भाव, उसका कितना रेट है, क्या चल रहा है, सब कुछ एक वकील को मालूम होता है। किस तरीके की चीज़ें चल रही है, क्या फ्रॉड चल रहे हैं, क्या मैट्रिमोनियल फ्रॉड चल रहे हैं, सब कुछ एक वकील को पता होता है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि एडवोकेट्स आर सोशल इंजीनियर्स। सोसाइटी में क्या चीज़ें चलती है सब पता होता है, उसको ठीक करने में लगे रहते हैं। तो इस तरीके का अजीबोगरीब केस आपके पास आता है, आप सुनते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन आपको लीगली भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जब आप लीगली सोचेंगे, इसके अंदर चलते चले जाएंगे, फिर आप लॉ के सागर में डूब जाएंगे। यही खासियत है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की। कितना भी पढ़ लें फिर भी अपने आप को क्या कहेंगे? आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। आशा करता हूं कि इस छोटी सी जानकारी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, एडवोकेसी में आने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी, प्रैक्टिस करने की मनसा अंदर से आ रही होगी। यदि ऐसा है तो मैं अपने काम में सफल हुआ। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को वाइडली शेयर करेंगे और इस चैनल पर यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते बस इतना ज़रूर कीजिएगा कि आप कमेंट करके बताएंगे इस तरीके का केस आप जब सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या ख्यालात आते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और रिसेंटली जो केस आया है जिसमें मैंने बताया था कि ये क्लेम किया जा रहा है कि या तो तुम मुझे दादा दादी बनाओ, अदरवाइज 5 करोड़ का कंपनसेशन दो, इसके बारे में आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई भी देने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।